सो हाय गाइस, आदर्श है। 2020 में अगर आप एग्जामिनेशन देने वाले हो तब भी आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आप 2021 में एग्जामिनेशन देने वाले हो तब भी आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। अगर आप इस एग्जामिनेशन को 2022 में देने वाले हो तब भी आप लोगों के लिए यूजफुल होने वाली है। मैंने तकरीबन 12-13 साल के क्वेश्चंस को निकाल के देखा है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उन सारे क्वेश्चंस को मैंने 3 जोन में डिवाइड किया है: रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। ग्रीन जोन का मतलब यह है कि उस चैप्टर से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो पे मैं टारगेट रखता हूं लाइक का 1000 लाइक। मैं ऐसे नॉर्मली कहता नहीं हूं क्योंकि इस वीडियो को मुझे बनाने में बहुत सारा वक्त लगा है यार, मैं कल रात को सोया भी नहीं हूं। आप जेई की तैयारी कर रहे हो या फिर क्लास 10th की पास करके भी आप क्लास 11th पे गए हो या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट हो, और अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट आती है और अभी आप कहीं पे डाउट सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो आप लोग डाउट अपनी सॉल्व कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जिसकी भी डाउट हो, इंस्टा सॉल्व के नाम की एप्लीकेशन है। वहां पे अपने क्वेश्चन की फोटोग्राफ खींचो, उसे आप लोगों को सेंड करनी होती है, क्रॉप करके सेंड करना होता है। 3-4 सेकंड में आप लोगों के पास सोल्यूशन आ जाए। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, आप लोग जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेड जोन, जैसे कि हम लोगों की जिंदगी में भी अभी लॉकडाउन चल रही है, उसमें हम लोगों की अभी ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है और रेड जोन है। रेड जोन का मतलब ये है जिसमें सबसे कम चैप्टर पूछे गए, मतलब कि उन चैप्टर से आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। ऑरेंज जोन में आप लोग कुछ काम कर सकते हैं, मतलब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसको आप लोग तैयारी कर सकते हो बाकी बचे हुए दिनों में, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसको चाहो तो अभी छोड़ भी सकते हो। और ग्रीन जोन में मस्ती से, मजे से उन सारे चैप्टर को आप लोग पढ़ सकते हो और तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ केमिस्ट्री से, ठीक है। केमिस्ट्री में सबसे पहली जो ऊपर में ब्लॉक लिखी हुई है उसमें मैंने आप लोगों को टॉपिक नेम दिया है, साथ में मैंने लिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन लास्ट 10 ईयर्स, एवरेज क्वेश्चन आस्क्ड पर ईयर। उसके बाद ये जो आप लोगों को केमिस्ट्री की ब्लॉक दिख रही है, ये ग्रीन ब्लॉक है। दूसरी बात ये कि इस चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, बहुत सारे बच्चे मांग रहे थे, तो उसे मैंने अभी अपने एप्लीकेशन में, जिस एप्लीकेशन का नाम है JEE AB 360, उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे मैंने इन चैप्टर्स के सिर्फ जो ग्रीन आप लोगों को दिख रही है, इसके बाद आप लोगों को ऑरेंज दिखेगी, लेकिन जो ये ग्रीन जो दिख रही है, इन ग्रीन चैप्टर्स के मैंने वहां पे दे दिए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, ताकि आप लोग आराम से बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर पाओ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर की ही तैयारी कर पाओ। कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, इससे 2 क्वेश्चन। अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड, इससे भी 2 क्वेश्चन हर साल। स्टाइक्योमेट्री मतलब मोल कंसेप्ट से आपका 1 या फिर 1 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 1.4 लिखा गया है। ट्रांजिशन एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से अप्रॉक्सीमेटली 2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं हर साल। कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स एंड पॉलीमर, इसे मिला के आप लोगों की आती है। मतलब ये जो चैप्टर है इसे आप लोग जब NCERT में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा होगा बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर, तो बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर से आपकी आती है 2 क्वेश्चन, मतलब 1 क्वेश्चन पॉलीमर से और 1 क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग से हमारी आती है 1.5, मतलब कि कभी 1 क्वेश्चन आती है, कभी 2 क्वेश्चन आती है। थर्मोडायनेमिक्स से भी कभी 1 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन। पी ब्लॉक से जनरली 1 क्वेश्चन आ रहा है पिछले 2-3 सालों में। पीरियोडिक टेबल से 1 क्वेश्चन मिनिमम आएगा ही आएगा, लेकिन 2020 की जो पेपर आई थी उन सारे पेपर में पीरियोडिक टेबल से या तो 2 क्वेश्चन था या तो 3 क्वेश्चन था। केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से 1 क्वेश्चन और केमिकल काइनेटिक्स से 1 क्वेश्चन। तो इन चैप्टर्स को आप लोगों को किसी भी कीमत पे 100% अच्छे से तैयारी करके जाना ही जाना है। आगे बढ़ते हम लोग की आ जाती है कुछ ऑरेंज जोन में। एटॉमिक स्ट्रक्चर से कभी 1 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता, कभी कभाल तो। अल्कोहल और ईथर से हमारा कभी 1 क्वेश्चन या फिर कभी नहीं पूछी जाती है। सरफेस केमिस्ट्री से भी कभी क्वेश्चन आएगी तो 1 क्वेश्चन आएगी, वरना नहीं आएगी। D एंड F ब्लॉक से 1 क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन में आप लोगों को दिखा रहा हूं, इसे मैंने यहाँ पे ऑरेंज जोन में लिखा तो है, बट अगर आप इसके 2019 में क्वेश्चन देखोगे तो भर भर के क्वेश्चंस आए थे। मतलब कि हर एक पेपर में आप मान के चल सकते हो कि मिनिमम 1 क्वेश्चन तो पूछी गई ही थी, 1 क्वेश्चन। तो अगर आप चाहो तो ये हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, आप अगर चाहो तो इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, एरोमेटिक कंपाउंड है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, मेटलर्जी, S ब्लॉक, POC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 और सॉलिड स्टेट। इन सारे चैप्टर्स में आप लोग देख सकते हो कि इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि इससे 1 क्वेश्चन आएगी ही नहीं आएगी। इसके बाद हम लोग आते हैं रेड जोन में, जैसे कि गैसियस स्टेट, अल्काइल हैलाइड, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गई। उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 हो गया, या फिर हाइड्रोजन हो गई, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गई, स्टीरियो केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इन सारे चैप्टर को आप लोगों को नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आप लोगों को 2 चैप्टर और दिख रहे होंगे। एक मैंने यहाँ पे लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव और अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इन दोनों को चैप्टर से NCERT में ये दोनों चीज को मिला दिया गया है। तो यहाँ के 20 क्वेश्चन और यहाँ के 16 क्वेश्चन, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 36 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसको मिला के अगर आप देखा जाए तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था NCERT के हिसाब से अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड 1 चैप्टर है, तो उसमें आप लोगों की मिनिमम 2 क्वेश्चन वो पूछी जाएगी ही जाएगी, ठीक है। मैथ्स में आते हैं। मैथ्स में ग्रीन जोन में हमारा है वेक्टर, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं वो बगल में आप लोग देख सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, सीक्वेंस एंड सीरीज,
डेफिनेट इंटीग्रेशंस, प्रोबेबिलिटी। अब इसमें यार जो सबसे इजी चैप्टर मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 3D हमारी आती है, 3 डायमेंशनल, इससे एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है और इस एक क्वेश्चन जो आती है वो आप लोगों के लिए बहुत आसान क्वेश्चन आती है। स्टैटिस्टिक्स भी बहुत आसान, मैथमेटिकल रीजनिंग ये भी आसान क्वेश्चन पूछी जाएगी। वेक्टर जो आएगा आप लोगों का वो भी आसान आएगा, 2 या 3 क्वेश्चन आएगी वेक्टर से, इमेजिन करो, और वो इजी क्वेश्चंस होते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से भी इजी क्वेश्चन आएगी, 2 क्वेश्चन आएगी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी 2 क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज से भी 2 क्वेश्चन। डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें आप लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की मैं बात नहीं कर रहा, डिफिनिट इंटीग्रेशन से कभी तो 1 क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी से जनरली जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आती है आप लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि डिफिकल्ट, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि नहीं यार वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होती है, वो आसान होती है। हाँ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन डिफिकल्ट होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमारी आसान आती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्ट्रेट लाइन। इससे हमारा 1 क्वेश्चन, बाइनोमियल थ्योरम से भी हमारा 1 क्वेश्चन आता है जनरली, और वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं होती है बाइनोमियल थ्योरम, तो अगर आप चाहो, मन हो तो आप इसे छोड़ सकते हो। स्ट्रेट लाइन आप लोगों को करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन आएगी इससे। सर्किल से भी आसान क्वेश्चन आएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर से यार जनरल, और 1 क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट और 1 क्वेश्चन कभी आसान पूछ देते हैं। अगर 1 क्वेश्चन आएगी तो वो थोड़ी सी ट्विस्टेड क्वेश्चन हो सकती है कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट से हमारा 1 क्वेश्चन। मैथमेटिकल रीजनिंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीजें तो मैंने बता ही। यार मैथ्स में ऑरेंज जोन में तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को आप लोग छोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, और अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया फिर तो कोई भी बात नहीं, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हुई है तो आप इसे छोड़ सकते हो। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पे मेहनत करना बहुत बेवकूफाना वाला बात है, लेकिन अगर आप डिफिनिट इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करते हो तो इंडायरेक्ट के साथ इंडिफिनिट इंटीग्रेशन अच्छी होगी, तभी जाके आप डेफिनिट इंटीग्रेशन बना पाओगे। पैराबोला से कभी क्वेश्चन आएगी कभी नहीं आएगी। सेम गोज टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी, इलिप्स, फंक्शन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, तो इन सारे चैप्टर से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और रेड जोन में हमारा आ जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हाइपरबोला, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सेट्स एंड रिलेशन, एरिया अंडर कर्व, हाइट एंड डिस्टेंस, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, मैथमेटिकल इंडक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिकल सीरीज, और स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है, तो इन सारे चैप्टर में आप लोग देख सकते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड वो कम है, मतलब कि कभी तो क्वेश्चन पूछी गई है और कभी नहीं पूछी गई, मतलब अगर आपका लक खराब होगा तो शायद आप में वो क्वेश्चन आ सकती है। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में हमारा आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब ये ऊपर की जो मैंने जो भी चैप्टर्स आप लोगों को लिखा है यहाँ पे मैंने EMI तक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन, इसमें यार ज्यादातर आप लोग ये उम्मीद कर सकते हो कि 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आएगी इनसे। जैसे मॉडर्न फिजिक्स से मिनिमम 2 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैट से 2 क्वेश्चन, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन, और EMW और कम्युनिकेशन से 1 या 2 क्वेश्चन। तो ऊपर के ही चैप्टर मिला के अगर आप देखोगे तो आपकी तकरीबन 10 क्वेश्चन तो वहां से ही बन जाती है, 8 से 10 क्वेश्चन, मतलब आप 5 चैप्टर पढ़ते हो या फिर 6 चैप्टर पढ़ते हो और आपकी 10 क्वेश्चन ऊपर से ही कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आपकी अभी फिजिक्स कमजोर है और आप लोगों को कहीं ना कहीं वो डर लग रहा है कि भैया मेरी कंप्लीट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो आप इन चैप्टर के ऊपर ध्यान दो जिस चैप्टर से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है कि नहीं। उसके बाद हमारा आ जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो ये 11th की चैप्टर है। बहुत बच्चों की ये कमजोर हो सकती है, लेकिन इससे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, अभी रिसेंट में जैसे 2020 में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन कम आई थी, बट 2019 तक इसमें ठीक ठाक क्वेश्चन पूछी गई है। सेमीकंडक्टर एक चैप्टर है जिसपे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 1 क्वेश्चन, SHM से हमारा 1 क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, कैपेसिटेंस से भी 1 क्वेश्चन और वेव ऑप्टिक्स से भी 1 क्वेश्चन। तो ये सारे चैप्टर को मैंने ग्रीन। उसके बाद हमारा आता है ऑरेंज जोन में सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशन, कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन, साउंड वेव्स, एरर इन मेजरमेंट, रेक्टिलिनियर मोशन और वर्क पावर एनर्जी। अब कुछ ऐसे चैप्टर जिसपे बच्चे बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं बट उससे क्वेश्चन देखो यार आती ही नहीं, जैसे कि हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, भर भर के प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन ही नहीं आती। रिलेटिव मोशन क्वेश्चन, इनकी यूज आती है, इनकी एप्लीकेशन आती है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? फ्रिक्शन से, हीट ट्रांसफर, सर्कुलर मोशन, AC, यूनिट एंड डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और वेव ऑन स्ट्रिंग, तो इन सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इनकी एप्लीकेशन आती है। समझ में आ रहा है? तो ये रही हमारी टोटल कौन कौन से चैप्टर ऐसे थे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये शायद आप लोगों को पता चल चुका होगा। जो भी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं वेटेज, इस वेटेज की PDF मैंने अपनी एप्लीकेशन पे डाल रखा है। तो एप्लीकेशन पे जाओ, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पे जाके आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो ये ग्रीन जोन के चैप्टर्स हैं, इनकी आप लोगों को प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन विथ सोल्यूशन मिल जाएगी। वहां पे मैंने जेईई मेंस के प्रीवियस 8-10 साल के तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने डाल रखे, पूरे के पूरे क्वेश्चन, तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर नहीं बने तो उसकी सॉल्यूशन देख सकते हो। मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए जेईई मेंस वगैरह की वहां पे डाली हुई है, तो उसे भी जाके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। रही बात यार कुछ बच्चों की मोबाइल पे एप्लीकेशन नहीं चल रही,
तो मोबाइल में यार अपडेट मैं अभी करने वाला हूँ अपनी एप्लीकेशन की, वो 4-5 दिन मुझे लगेगी उस पर। तो उस अपडेट के बाद शायद कुछ बच्चे और यूज़ कर पाएंगे, और जो बच्चे यूज़ नहीं कर पाएंगे उनकी शायद फ़ोन बहुत ज़्यादा पुरानी होगी, बहुत पुराना वर्जन का एंड्रॉयड यूज़ कर रहे होंगे शायद, और रैम वगैरह उतनी अच्छी नहीं होगी, शायद उस वजह से यूज़ नहीं कर पा रहे। तो यार उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरीके की फ्यूचर में और वीडियोज़ अगर देखना चाहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी तरीके के और भी मज़ेदार वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।